भाई देश का प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहा। बताओ, जहाँ सरकार होती है वहाँ तो सिलेंडर कम का, जहाँ सरकार नहीं वहाँ सिलेंडर महंगा। क्या प्रधानमंत्री के लिए ही लड़ाई होगी, मतलब उनके पद? 100% लड़ाई है। मोदी राष्ट्रपति बनना चाहता है पर वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो बस एक ही बात बोलता है कि हाँ मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा। झूठ बोलता, प्योर झूठा है वो। उसके तो जेब में पैसा आना चाहिए। 3 करोड़ में सिलेक्शन, 20 लाख में सिलेक्शन। अरे जिसकी क्वालिटी काम के लौंडे को भी तो लाओ यार। वो भी किसी गरीब बाला का तैयारी कर रहा है। आईएएस दिव्य दृष्टि सबसे पूछ लेना क्या बीजेपी सही है, तो वो अपने आप खुद बता देंगे। देश के युवा को क्या रोजगार मिल गया या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। भाई नहीं मिला। सरकार और भी है, अशोक गहलोत ने भर्ती कराई है। 1/3 बहुमत चाहिए। काम का लौंडा चूतिया नहीं है, जानता अच्छी तरह से। 1/3 बहुमत चाहिए। अखिलेश यादव तुरंत पकड़ लेता उसकी नाड़ कर पास। जैसे हमारा कोई नेता है, जैन चौधरी है, कोई भी है, कोई अच्छी आवाज चाहता युवा होगी, उसके पीछे सीबीआई लगा दे, ईडी लगा दे, छापा लगवा दे, जबरदस्ती जेल में बंद करा दे। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। एक आदमी के पीछे सारी पार्टियां लगी हुई हैं, क्या लगता है आपको? मतलब क्या देश का प्रधानमंत्री लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? भाई देश का प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहा। बताओ, जहाँ सरकार होती है वहाँ तो सिलेंडर कम का, जहाँ सरकार नहीं वहाँ सिलेंडर महंगा। अशोक गहलोत भी तो सीएम है, योगी भी सीएम है। वहाँ से जनसंख्या कम है या जनसंख्या ज्यादा है? भूमि अधिग्रहण ज्यादा है, भूमि अधिग्रहण कम है। भाई क्षेत्रफल भी तो देखो। आप इतना मेहनती आदमी इतना 500 का सिलेंडर दे रहा है, तुम क्यों नहीं दे सकते भाई? तुम्हारे हाथ में तो पावर है, तुम्हारी तो दोनों जी की सरकार है। तुम तो कुछ भी कर सकते हो दिन रात। तुम चाहो तो कल ही 2 लाख वैकेंसी निकाल दो, अगले महीने पेपर करा दो। पर तुम करोगे थोड़ी ऐसा। तुम्हें लोकसभा का चुनाव जो लड़ना है। और अब मैं आज एक बात बता दूं, बेशक बीजेपी की तरफ से जो मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह पक्का प्रधानमंत्री के लड़ेगा और ये बीजेपी अपने आप को बीजेपी को हराएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या प्रधानमंत्री के लिए ही लड़ाई होगी, मतलब उनके पद? 100% लड़ाई है। मोदी राष्ट्रपति बनना चाहता है, ये 100% में लिख के दे रहा हूँ आपको। और आप यार कैसी बात करते हो? उम्र पूरी हो गई। आरएसएस के उसमें लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। या तो आप रूल तोड़ोगे जब इलेक्शन लड़वाओगे, तो उनके पास तो चेहरा भी तो नहीं है। चलो मान लो उन्हें वोट दी पिछली बार, मैंने तो इस मारे वोट दी थी। मोदी की छवि अच्छी थी, मैं अमित शाह को जानता था, कट्टरवादी आदमी है, ठीक वैकेंसी निकालेगा। पर वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो बस एक ही बात बोलता है कि हाँ मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा। झूठ बोलता, प्योर झूठा है वो। एक चीज ये बताइए, उसका लड़का अनपढ़ आदमी जिस यूं नहीं पता डेथ गेंद तो ओवर गेंद और पिच पे कौन सा आउट होगा, वो यार अध्यक्ष बना रहा है। अरे पढ़े लिखे को बना दो, अनपढ़ की सरकार नहीं है। उसके तो जेब में पैसा आना चाहिए। 3 करोड़ में सिलेक्शन, 20 लाख में सिलेक्शन। अरे जिसकी क्वालिटी काम के लौंडे को भी तो लाओ यार। वो भी किसी गरीब बाला का तैयारी कर रहा है। अच्छा 19 में किसको, सही बताइएगा, 19 में आपने किसको वोट दिया? 19 में मैं भाई मोदी को वोट दिया, अब नहीं दूंगा जीवन में। 24 में नहीं देंगे? जब तक जिंदा रहूंगा नहीं दूंगा बीजेपी को वोट। मतलब ये क्या कारण है, मतलब इतना? भाई नहीं दूंगा, वो रोजगार तो देता नहीं। हम तो हर साल आती है मैं यूपीएससी के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा भी तो भैया वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, एनटीए लागू कर दिया, सीएटी लागू कर दिया। अब उसको कर रहे हैं, पहले प्रीलिम्स करवाएंगे, पैसा कमाएंगे, फिर हम वैकेंसी लगाने। वैकेंसी का भी कोई पक्का नहीं। बोलते तो हम 45 लाख लाएंगे, लाते हैं 2000। भाई इतने बड़े झूठे आदमी है। गगन प्रताप सर है, मैं उनका शिष्य हूँ, मैथ पढ़ा था। और दिव्य कीर्ति दृष्टि का शिष्य हूँ मैं। और क्या आप आईएएस दिव्य कीर्ति दृष्टि सबसे पूछ लेना क्या बीजेपी सही है, तो वो अपने आप खुद बता देंगे। आप करण चौधरी से पूछ लेना, बीपीएससी का मेंस पढ़ा रहे हैं। खान सर से पूछ लेना, बीपी सही है। यार टीचर हमारे गुरु नहीं बता रहे, ये बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। मतलब चलिए, ऐसा हमसे अच्छा ठीक है, वो आपका कहना है कि क्या है क्या नहीं, वो तो सबूत और उस समय की बात होती है। लेकिन जो हमारा एक सवाल था, हमारा जो एक सीधा सवाल था कि देश के युवा को क्या रोजगार मिल गया या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। भाई नहीं मिला। सरकार और भी है, अशोक गहलोत ने भर्ती कराई है। 90,000 कर दी, 90,000 6 महीने वैकेंसी कर दी यार। सबके लिए वेतनमान दुगना कर दिया, वही तो नौकरी कर रहे हैं बालक। अब हमारे यहाँ भी बेरोजगारी, हमारी तो जनसंख्या भी ज्यादा है। तो आप तो कम से कम योगी को ये भी सोचना चाहिए भाई, पूर्ण रूप से तुम्हें सरकार में लाए। सत्ता में लाने का मतलब क्या है? मैं एक बात कह रहा हूँ, योगी कोई भी बजट पास करके दिखा दो। अब 1/3 बहुमत चाहिए। काम का लौंडा चूतिया नहीं है, जानता अच्छी तरह से। 1/3 बहुमत चाहिए। अखिलेश यादव तुरंत पकड़ लेता उसकी नाड़ कर पास। रोजगार दो। अखिलेश यादव का एक ही काम है, विपक्ष में वो बैठे हैं, विपक्ष मजबूत है ना, तो इनका घेंटुआ दबा के रखेगा, वरना नहीं। अब इनके पास एक काम हो रहा है, जैसे कोई लौंडा ठीक ठाक बोल जाता है संसद,
जैसे हमारा कोई नेता है, जयंत चौधरी है, कोई भी है, कोई अच्छी आवाज उठाता है युवाओं की, उसके पीछे सीबीआई लगा दे, ईडी लगा दे, छापा लगवा दे, जबरदस्ती जेल में बंद करा दे। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत विपक्ष कह रहा है कि आपने हमारे पीछे सीबीआई लगा दी। उनका ये कहना है कि जो चोर होगा वो पकड़ा जाएगा, जो सही होगा वो बच। आज एक बात बोलूं, ये जितनी सरकारी संस्था है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन होनी चाहिए, कायदे में तो ये होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट चाहे, हम लास्ट न्याय किस पे सोचते, सुप्रीम कोर्ट में। हमारी कोई भर्ती थी, हमारी भर्ती 18 की 23 में सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, मैं लड़ता लड़ता बूढ़ा हो गया, न्याय की जंजीरों पर लड़ रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, न्याय की जंजीरों पे क्या लड़ोगे, कि भारत एक जुमलों का देश है, जुमलों में प्रकट हुआ था, जुमलों में ही रहेगा। ये अब्राहम लिंकन ने सन 1790 में कहते ये बात, और आज भी बात सिद्ध है। कहते नहीं, साम्राज्यवाद का नाश करो। जब ब्रिटिश इंडिया आई थी, 1773 की बात है, रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम जो आया था गुप्त कमेटी पर, जब लॉर्ड नाथ था, तो उसने एक बात कहा था, जब इलिजा एम्पे थे, उन्होंने ये कहा था, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। उसे बोलते मार लो मिंटो अधिनियम 1909। मोदी जी करो फॉलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, वोट तो देंगे नहीं तुम्हें पर। चलिए, फिलहाल ये हमारे युवा थे जिन्होंने आज यूपीएससी का एग्जाम दिया है। इनका अपना कहना है और इनकी अपनी बातें हैं, लेकिन फिलहाल वाकई रोजगार और अन्य मुद्दों पर भी सरकार को सोचना चाहिए। देश का युवा अगर बेरोजगार है तो आखिर वो करेगा क्या, उसकी उम्र अगर निकल गई है तो वो करेगा क्या, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन 24 का रण बताएगा कि आखिरकार किस पार्टी का डंका बजेगा। नई दिल्ली सीपी से नितिन द्विवेदी, निगाह इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।